दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो शनि जो मार्गी हुए हैं 4 नवंबर से, उसका इफेक्ट्स आपके लिए क्या दिख रहा है। उसके साथ साथ राहु गुरु से हट चुके हैं, चांडाल योग खत्म हो चुका है, राहु मीन राशि में प्रवेश किए हैं, तो इसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए रह सकता है। और तीसरा, गुरु जो स्वतंत्र हो गए हैं राहु से, तो अब गुरु का क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके लिए दिखाई दे रहा है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत कम समय में टू द पॉइंट बात करूंगा, जहां एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो क्यूट मत करिएगा, अगर पूरी वीडियो देखते हैं कुछ फायदा आपको जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि अगर आप वृश्चिक के हैं तो आपका जो समय रहा है जब राहु गुरु के साथ थे, स्पेशली ये जो समय रहा आपका, राहु और गुरु का जो संयोग 6th हाउस में बना रहा, प्लस शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ी और प्लस शनि वक्री हुए, तो ये जो काल आपका रहा, इसमें सबसे पहले डिजीजेस और एंजाइटी से आपको दिक्कत रही होंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दिए होंगे, या किसी को नहीं दिए होंगे तो एंजाइटी जरूर रही होगी। उसके साथ साथ देखिए, गुरु जो होते हैं यहाँ पे 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 2nd हाउस हमारे वेल्थ एक्यूमुलेशन का होता है। यहां राहु के साथ बैठा गुरु और प्लस राहु की दृष्टि प्रोफेशन हाउस पे, आपके कैरियर प्रोफेशन में दिक्कत हो रही थी, आपको वेल्थ धन आने में समस्या हो रही थी, जो भी धनार्जन के लिए मनी एक्यूमुलेट करने के लिए आप करना चाह रहे थे उसमें आपको परेशानी हो रही थी और बात बन नहीं रही थी, क्योंकि राहु यहां पे जिस गुरु के साथ बैठ के चांडाल योग में थे और गुरु के प्रभाव को जो कि धनेश और पंचमेश बनते हैं ये डाउन किए हुए थे। माइंड आपका ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे कि हमको क्या करना है, क्योंकि 5th हाउस हमारे नॉलेज का, माइंड का होता है, वहां पर भी डिस्टर्बेंसेस बनी हुई थी। तो ये सब परेशानियां आपको हो रही थी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या क्या चीजें दिक्कत कर रही थी। उसके साथ अब देखिए जो प्रभाव आपके लिए आगे दिख रहा है। सबसे पहले राहु मीन में आए, जब मीन में आए हैं तो गुरु यहां पर स्वतंत्र हो गए। गुरु स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले, और शनि साथ में मार्गी हैं, तो यहां पर जो डिजीज ज्यादा परेशान कर रहे थे, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा हो रही थी, वो कम होने की संभावना अच्छी दिख रही है। यहां पर आपका डिजीज वगैरह कमना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर एंजाइटी वगैरह ज्यादा हो रही थी, आपको डिप्रेशन ज्यादा हो रहा था, तो उसमें कमी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु यहां पे गुरु से हटे हैं। गुरु जब स्वतंत्र होंगे, गुरु हमारा बुद्धि है, गुरु हमारा विवेक है, प्लस आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि 2nd हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो यहां पर धन जो आगमन में एकदम बिल्कुल ब्लॉकेज आ रहा था, आपका कैरियर में प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा था, तो वो अब आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो समस्याएं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लिए धन डिफरेंट सोर्सेस से आ सकते हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं काम, उसमें आपको जो है वेल्थ आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुरु की दृष्टि अब पड़ेगी प्रोफेशन हाउस पे। प्रोफेशन हाउस पे राहु की दृष्टि नहीं है, तो प्रोफेशन में भी ग्रोथ की संभावना गुरु यहां पर बनाएंगे, गुरु की दृष्टि के कारण आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। हां, शनि की दृष्टि जरूर है 7वीं 4th हाउस पे। शनि पे अगर मैं बात करूं तो शनि आपको जो दिक्कत की है, स्पेशली वक्रत्व काल में, अगर ये आपको एंजाइटी दे रहे थे, डिप्रेशन दे रहे थे, माता के स्वास्थ्य में परेशानी दे रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे रहे थे, तो उन सब चीजों में आपको राहत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, शनि मार्गी हुए हैं, पर शनि चूंकि यहां पे ढैया भी चलाएंगे आपको अप्रैल 2025 तक, तो शनि की रेमेडीज थोड़ा जरूर करते रहिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी प्रोफेशन हाउस पर है। तो हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ आप करते रहे, लेकिन वक्री काल होने के कारण जो समस्याएं आपको ज्यादा दे रहे थे शनि, वो सब आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो गुरु है यहां पर, गुरु बहुत ही योग कारक ग्रह वृश्चिक राशि में बनते हैं, और गुरु की जो अब दृष्टि है, एक तो कैरियर पे, फिर आपके 12th हाउस पर, फिर 2nd हाउस पे पड़ेगी। तो यहां पर दृष्टि और यहां पर दृष्टि, यहां पर दृष्टि, कैरियर में आपके लिए अच्छे संकेत यहां पर गुरु की दृष्टि से दिखाई दे रहे हैं। 12th हाउस पे दृष्टि एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करेगी, और 2nd हाउस पे दृष्टि, जैसा मैंने बताया, वेल्थ को थोड़ा सा आपके लिए बेहतर करने की कोशिश गुरु करेंगे, कि वेल्थ का जो फ्लो है वो आपके लाइफ में आए। इन चीजों पर आपके लिए गुरु अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अभी गोचर आधारित व्यवस्था के आधार पर बता रहा हूं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो डेफिनेटली आपको परेशानियां काफी ज्यादा रही हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक तो 7.5 में परेशानियां रही, उसके बाद फिर आपको शनि की ढैया चल रही है, तो शनि की ढैया में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको रहे हैं। उसका रीजन क्या है, देखिए डीपली समझिएगा। शनि जो होते हैं 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो 3rd हाउस हमारा उतना अच्छा नहीं माना जाता। ये पराक्रम का हाउस होता है, साहस का हाउस होता है, लेकिन जनरली ये केंद्र नहीं होता, त्रिकोण नहीं होता, और प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो शनि की सम स्थिति यहां पर बनती है। जनरली हमने पाया है वृश्चिक राशि वालों को, शनि फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में दिक्कत करते हैं, 2nd फेज ऑफ लाइफ में चीजें आसान करते हैं थोड़ा। हालांकि शनि के पोजीशन पर भी निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में शनि का पोजीशन किस तरह से है, तो एक बार कुंडली भी अपनी जरूर दिखाइएगा, उस पर भी निर्भर करेगा शनि का रिजल्ट कैसा रहेगा। लेकिन जो एक नैसर्गिक बात है वो मैंने आपको बताई, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले इस चीज को समझिए, जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में शनि दिक्कत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि शनि हमेशा ही आपको दिक्कत करते रहेंगे। ढैया 7.5 एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर चलती रही आपको। और आप वृश्चिक राशि वाले वेरी एनर्जेटिक पर्सन, इमोशन और एग्रेशन दोनों कूट कूट के भरा हुआ होता है आपके अंदर। कमी थोड़ी हो जाती है फोकस में। फोकस में क्यों कमी होती है? देखिए, इसलिए कमी होती है कि जो आपका एनर्जी होता है वो कमाल का होता है, एनर्जी लेवल तो कमाल का होता है, लेकिन एनर्जी आपकी पूरी की पूरी काम में नहीं लग पाती, क्योंकि आप इजीली हर्ट होते हैं। इजीली नहीं कह सकते, आपको जब भी, चूंकि आप जिसके साथ ऑनेस्ट होते हैं बहुत अच्छे से ऑनेस्ट होते हैं, तो जब कोई आपको हर्ट करता है तो आप उसको इजीली माफ नहीं कर पाते। तो जिस वजह से एग्रेशन, इमोशंस भी उतना ही होता है। जब इमोशंस आदमी में टॉप लेवल का होगा और इमोशन उसका हर्ट होगा तो एग्रेशन भी टॉप लेवल का आ जाता है। तो उस वक्त आपकी कई सारी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को एकजुट करें। आप में करने की बहुत कुछ क्षमता है। आप पास्ट को भूलें, उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ गलत किया। देखिए, दुनिया में कोई ना आप बदल सकते अपने आप को, ना कोई दूसरा इंसान अपने आप को पूरी तरह बदल सकता है। तो आप उसको इग्नोर करें और एकजुट होकर अपनी एनर्जी, अपना फोकस करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले भले परेशानी से गुजर रहे हो, लेकिन यह भी मैंने देखा है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, साहसिक पोस्ट में होते हैं, साहस की कमी नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जिस चीज को हाथ में लेते हैं, करने की ताकत रखते हैं, मंगल की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, मंगल आपका लग्नेश होता है, यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। बस उस एनर्जी को एक दिशा दें आप, वो आपके लिए जरूरी है। और जितनी भी चीजें पास्ट में आपको परेशान की है, दिक्कतें दी हैं, इस चीज को समझ के चलिए। स्ट्रगल, लंबे से लंबा स्ट्रगल बड़े से बड़े इंसान की जिंदगी में आता है और लोग फिर उस स्ट्रगल से बाहर निकलते हैं। आप कई सारे लोगों की जिंदगी को देखना कि उनके जीवन में एक समय काफी स्ट्रगल था, काफी प्रॉब्लम थी, मीडिया में भी आया कि ये इंसान बहुत परेशान है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, और फिर एक समय के बाद समस्याएं जाती हैं। तो 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल जिंदगी में कष्टों का आना, ये कोई प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं है। ये चीजें प्रकृति के नियमों के तहत ही लोगों की जिंदगी में आती हैं। तो उसके लिए आपको ज्यादा डेमोरलाइज नहीं करना है, खुद को सही समय का वेट करना है, प्लस अपने कर्म को करते रहना है। वो चीज आप करते रहिएगा आगे आने वाले समय में भी, तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो राहु शनि और गुरु के समन्वय से जो चीजें आपके लिए दिखाई दी वो मैंने आपको वीडियो में बताया। इसके साथ साथ बाकी सभी प्लैनेट्स की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, उस पर भी निर्भर करेगा कि आपका समय कैसा रहेगा, महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, 9 प्लैनेट्स की कुंडली में क्या पोजीशन है, ये इन सभी बातों पर आपका समय कैसा चल रहा है और प्रेडिक्शन आगे कैसा रहेगा, सारे इंफॉर्मेशंस के लिए आप अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कहीं और दिखाना चाहें और अच्छा लगे कहीं, वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।